हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिनट माइंडर। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले 28 जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स को। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स में हमारा सबसे पहला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो यह जीत लिया है मीराबाई चानू ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो मीराबाई चानू ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन है हमारे 26 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई और 25 जुलाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 28 जुलाई। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है हेपेटाइटिस के प्रति जागरूकता बढ़ाना, समय पर जांच और उपचार को बढ़ावा देना है। यह दिवस नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर बारूच ब्लम्बर की जयंती के सम्मान में मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सारनाथ भारत का कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना है? ऑप्शन है 44वां, 45वां, 46वां और 47वां। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 45वां। उत्तर प्रदेश का सारनाथ भारत का यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में 45वें नंबर का शामिल हो गया। इसके साथ ही भारत में कुल 45 यूनेस्को जो रामसर साइट है वह हमारे यूनेस्को में शामिल हो चुके हैं। इसके विस्तृत जानकारी को देखते हैं। सारनाथ वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल होने से इसकी वैश्विक पहचान और संरक्षण को नई मजबूती मिली है। सारनाथ भारत की बौद्ध संस्कृति एवं ऐतिहासिक विरासत की महत्वपूर्ण केंद्र है। और यह जो सारनाथ है वह कहाँ स्थित है? यह स्थित है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। आप देख रहे होंगे ये फिगर, यही है हमारा सारनाथ का। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए किसकी अध्यक्षता में टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है? ऑप्शन है नरेश पाल गंगवार, ऑप्शन बी है धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन सी है प्रहलाद जोशी, ऑप्शन डी है नंदन नीलेकनी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंदन नीलेकनी। इसमें ऑप्शन आपको धर्मेंद्र प्रधान और प्रहलाद जोशी भी देखने को मिल रहे होंगे। आपको मालूम होगा कि कई दिनों से जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहे थे हमारे शिक्षा मंत्री को अपने पद से हटाने के लिए। तो इसमें हमारे जेएनजी सफल हो चुके हैं और धर्मेंद्र प्रधान को इनको केंद्रीय शिक्षा मंत्री पद से हटा दिया गया और इनके जगह पे किन्हें रखा गया है? तो हमारे प्रहलाद जोशी को नियुक्त किया गया है हमारे नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री। आइए इसके बारे में कुछ विस्तृत फैक्ट को जानते हैं। परीक्षा प्रणाली को आर्थिक, पारदर्शी, सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने के उद्देश्य से उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया। इस टास्क फोर्स का गठन इसलिए किया है ताकि परीक्षा में पारदर्शिता लाया जा सके। टास्क फोर्स का मुख्य फोकस तकनीकी आधार परीक्षा प्रबंधन, प्रश्न पत्र सुरक्षा और सुधारों पर रहेगा। यह पहल प्रतियोगिता परीक्षाओं में निष्पक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने की एक नई महत्वपूर्ण कदम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व मैंग्रोव दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 25 जुलाई, 26 जुलाई, 27 जुलाई और 28 जुलाई। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 जुलाई। 26 जुलाई को विश्व मैंग्रोव दिवस मनाया जाता है। मैंग्रोव दिवस, विश्व मैंग्रोव दिवस प्रत्येक वर्ष मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। मैंग्रोव वन समुद्री तटों को कटाव, चक्रवात और सुनामी से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह जो मैंग्रोव वन है हमारे समुद्री तटों को कटाव से, चक्रवात और सुनामी से बचाने के में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत का सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र माना जाता है जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? तो वह सुंदरवन है। वह कहाँ स्थित है? तो वह पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में चिनार पुस्तक महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? ऑप्शन है लद्दाख, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी है नई दिल्ली। सही आंसर बताना है दोस्तों आप लोगों को। इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में चिनार पुस्तक महोत्सव आयोजित किया गया है।
यह चिनार पुस्तक महोत्सव हाल ही में जम्मू कश्मीर के ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में आयोजित किया गया है। यह जो महोत्सव है पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देना, पठन पाठन की आदत को प्रोत्साहित करना और साहित्य प्रेमियों को एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। इनमें अनेक प्रकाशकों, लेखकों, शिक्षाविदों, विद्यार्थियों और पुस्तक प्रेमियों ने भाग लिया था। तो दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि चिनार पुस्तक महोत्सव कहाँ मनाया गया या कहाँ आयोजित किया गया, तो जम्मू एंड कश्मीर में आयोजित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने किस देश के साथ शांतिपूर्ण नागरिक परमाणु सहयोग के लिए 123 एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है यूएई, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है सऊदी अरब, ऑप्शन डी है चीन। दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप बताइएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन को यहाँ पे सुधार लेंगे, यहाँ पे आंसर हो जाएगा यूएसए। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसके विशेष जानकारी, 123 एग्रीमेंट शांतिपूर्ण नागरिक परमाणु सहयोग के लिए महत्वपूर्ण कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इसका उद्देश्य है परमाणु ऊर्जा के सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना। यह समझौता ऊर्जा सुरक्षा, तकनीकी सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप साझेदारी को मजबूत करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने साइबर वित्तीय धोखाधड़ी E0 FIR सेवा शुरू की है? ऑप्शन है केरल, पंजाब, गुजरात और उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात ने हाल ही में साइबर वित्तीय धोखाधड़ी E0 FIR सेवा शुरू की है। इसकी विशेष जानकारी को देखते हैं। गुजरात सरकार ने साइबर वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए E0 FIR सेवा शुरू की है और इसके लिए 1930 यानी कि 1930 हेल्पलाइन या राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज होने पर पात्र मामले में स्वतः E0 FIR दर्ज की जा सकती है। इसका उद्देश्य है साइबर अपराधों में त्वरित कार्रवाई करना, तुरंत से तुरंत कार्रवाई करना, धन की रिकवरी करना और जांच को तेज करना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत की शर्मिला धनखड़ ने कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला के पैरा शॉटपुट F57 इवेंट में कौन सा मेडल जीता है? तो यह जीत लिया है हमारा स्वर्ण पदक। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। शर्मिला धनखड़ ने स्वर्ण पदक जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं के पैरा शॉटपुट F57 इवेंट में। इसके विशेष जानकारी को देखते हैं। हाल ही में भारत की पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिलाओं के पैरा शॉटपुट F57 इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। शर्मिला ने इस इवेंट में 9.81 मीटर का शानदार थ्रो करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। यह उनकी सीजन बेस्ट परफॉर्मेंस रही है और इस जीत के साथ उन्होंने भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि भी हासिल की है। शर्मिला धनखड़ पैरा ओलंपिक एवं विश्व चैंपियनशिप में भी भारत के लिए पदक जीत चुकी है पहले भी इन्होंने। उनकी यह जीत न केवल उनके कठिन परिश्रम और समर्पण को दर्शाती है बल्कि देश की सभी बेटियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा आज का करंट अफेयर सेशन समाप्त हो गया है। अगर आपको यह पसंद आता है करंट अफेयर्स का सेशन, तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, इसे सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।